दोस्तों, रिटायरमेंट का मतलब रिटायर होकर घर पे बैठ जाना बिल्कुल भी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद हमारी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी शुरू होती है जिसको हम खुद चला सकते हैं। वी आर द ड्राइवर्स। कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, घट जाती हैं। जॉब्स में तो बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, मशीन की तरह सारी उम्र हम दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब हम फ्री होते हैं, जब हम रिटायर होते हैं, तो हमें बहुत सारा टाइम मिलता है। उस टाइम को अपनी हॉबीज़ में लगाइए। जो नहीं कर पाए थे थ्रू आउट लाइफ, उसको करने में लगाइए। अब इस समय हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है। जिस टाइम हमने इतनी जॉब की, इतनी लंबी जॉब के टाइम में हमने इतना कुछ अटेन किया, हमने एजुकेशन भी ली, बीच बीच में लोग पढ़ते भी हैं। उस एजुकेशन का फ़ायदा उठाया जाए। जो स्किल्स हमने सीखी हैं, जो एक्सपीरियंस हमने एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से किया है, उसको अब यूटिलाइज़ करने का टाइम है। अब हम ज़्यादा वाइज हैं, हम ज़्यादा मेच्योर हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं। तो उस समझदारी से जब हम काम करेंगे, तो ये संसार, ये हमारे आसपास का वातावरण, हमारा समाज और बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, खाली बैठना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब तक चलते रहोगे तब तक बहुत अच्छे रहोगे। शरीर अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, मन खुश रहेगा, स्वस्थ रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, तो चलते फिरते रहोगे। हमारी माता जी कहा करती थी कि चलदा फिरदा लोया, बह गया ते गोया, ते पै गया ते मोया। इसका मतलब चल फिर रहे हैं तो हम लोहे की तरह से हैं, यदि हम बैठ गए तो बिल्कुल गोबर की तरह से हैं, और यदि हम पै गए मतलब लेट गए, हम बेड रिडन हो गए, तो वो मरे बराबर है, मोया। बल्कि हम किसी और के ऊपर लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो हमें लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बनना है। हमें ऐसे काम करने हैं जिससे हम अपने शरीर को भी अच्छा रखें, उससे घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, और बच्चों के ऊपर लायबिलिटी, इससे पैसा भी बचता है। डेफिनेटली पैसा भी बचेगा, और बहुत सारी एनर्जी भी बचती है। हम अपनी ज़िंदगी के वो पल जो हम हमेशा सोचते रहे कि हम जिएंगे, उन पलों को भी हम जी सकते हैं। तो क्यों ना हम एक्टिव रहें, लाइव रहें, अलाइव रहें, एजाइल रहें, और चुस्त दुरुस्त रहें। घूमते रहें, फिरते रहें, मिलते रहें अपने सगे संबंधियों से, उन प्यारे लोगों से जिनसे हम हमेशा मिलना चाहते थे, उनके पास जाइए। जो बड़े लोग हैं, जो आइसोलेटेड फील करते हैं, उनको लगता है कि हमसे कोई मिलने नहीं आता, तो कभी कभी जाके उनका दरवाज़ा खटखटाइए, थोड़ी सी उनके लिए मिठाई ले जाइए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और अपने बच्चों के साथ तो टाइम स्पेंड करने में बड़ा ही मज़ा आता है। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, छोटा सा बच्चा बन जाइए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप देखिए, जीवन में इतने रंग हैं। और आज अगर मैं आई एम ऑलरेडी 62, लेकिन बहुत सारे ऐसे रंग हैं जिनको मैं छू नहीं पाई, महसूस नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं प्रयास करती हूँ कि उन सभी रंगों को छूऊंगी। धीरे धीरे ईश्वर स्वस्थ आयु दे। स्वस्थ आयु तभी मिलेगी जब एक्टिव रहेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। आशीर्वाद लेते रहेंगे बड़ों बूढ़ों का, अपने बड़ों के प्रति जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, और छोटों से प्रेम करते रहेंगे। मेरा एक चैनल है डिवाइन नंबर्स करके, मैं न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। यदि आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ कॉल कीजिएगा, मैं आपको कंसल्टेंसी दूंगी, और मैं आपकी काउंसलिंग भी करूंगी। कभी भी आपको आइसोलेटेड, अकेला या ऐसा फील हो रहा है कि हम बूढ़े हो गए हैं, प्लीज़ मीट मी, आई एम देयर टू टॉक टू यू। मैं तुमसे घंटों बातें करूंगी और आपको बताऊंगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये एक बार मिली है, इसको पूरा जी के हम जाएं, इसको भरपूर जिए। बहुत इंद्रधनुषी रंग है इस संसार में, इन इंद्रधनुषी रंगों के साथ हम जिएंगे तो हमारा जीवन साकार रहेगा। दोस्तों, नमस्कार।